Hello, good evening, good afternoon, good morning, whatever it is. I just hope you are fine and doing good with your profession. तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था? एसिडिक नेचर ऑफ द फिनॉल. ठीक है, फिनॉल एसिडिक नेचर शो करता है या नहीं करता, ये तो लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, है ना. ऑब्वियस है बेटा जी, फिनॉल जो होता है एसिडिक नेचर शो करता है. फिनॉल एसिडिक नेचर शो करता है, तभी तो बेटा क्या बनता था, फिनॉक्साइड आयन बनता था. और लास्ट वीडियो में हमने ये चीज डिस्कस की थी, फिनॉक्साइड आयन क्यों बनता है, जस्ट बिकॉज बेटा क्योंकि फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू दी फिनॉल. ठीक है, रीजन भी हमने देखा था. रीजन क्या था बेटा जी, चार्ज सेपरेशन. रीजन क्या था, चार्ज सेपरेशन. चार्ज सेपरेशन हमको फिनॉल में देखने को मिल रहा था और फिनॉक्साइड आयन में देखने को नहीं मिल रहा था. ठीक है, इसीलिए जो फिनॉक्साइड आयन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेरिजन टू दी फिनॉल. ओके, फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दी फिनॉल. समझ में आया? ठीक है, तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दी फिनॉल. ठीक है, मतलब समझो कि एसिडिक नेचर की वजह से फिनॉल का नेचर कैसा होता है, एसिडिक. एसिडिक नेचर की वजह से बेटा जी फिनॉल कौन कौन सी रिएक्शंस दिखाता है, फिनॉल कौन कौन सी रिएक्शन शो करता है. ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे the reaction that is given by the phenol due to its acidic nature. ठीक है, तो चलो सबसे पहले हेडिंग मेंशन कर लो. क्या है हेडिंग? हेडिंग है बेटा जी केमिकल एक मिनट रुको, देखो कैमरा ऑन है कि नहीं. यस, ऑन है कैमरा. चलो आ जाओ. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल. ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल. रिएक्शन गिवन बाय फिनॉल ड्यू टू इट्स एसिडिक नेचर. ठीक है, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन फिनॉल देता है अपने एसिडिक नेचर की वजह से. ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, तो यही रिएक्शन हम लोग बेटा जी आज डिस्कस करेंगे. सबसे पहले लिखो रिएक्शन with the active metals. ठीक है, बना लो फिनॉल. This will gives you out sodium phenoxide ion H positive will be out. Okay, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रिएक्शन है क्या है, फिनॉल रिएक्ट किया किसके साथ किया, एक्टिव मेटल के साथ, एक्टिव मेटल्स के साथ. ठीक है, क्या है एक्टिव मेटल, यहाँ पे है सोडियम. ठीक, क्या मिला हमको, सोडियम फिनॉक्साइड सोडियम फिनॉक्साइड आयन और H पॉजिटिव क्या हुआ, H पॉजिटिव बाहर हो गया, निकल गया. ठीक है, अब इसको बैलेंस कर दो बैलेंस. यहाँ पे 2 लेना था बेटा, यहाँ पे 2 लेना था. ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा. समझ में आया? अब सेकंड देखो, रिएक्शन विद दी एल्कलाइन. ठीक है, NaOH और KOH. समझ में आया कि नहीं आया? अगेन वी विल टेक फिनॉल, दिस विल रिएक्ट विद NaOH और KOH. ठीक है, अभी इसी से देख लो क्या प्रोडक्ट बनेगा. प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा जो ऊपर बना है, प्लस H2O. कैसे, देखो ये क्या था, एसिड. ठीक है, ये क्या है, बेस. ये क्या है, एसिड. ये क्या है, बेस. ठीक है, ये यहाँ पे क्या है बेटा जी, नेगेटिव. ये क्या है, पॉजिटिव. ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव. ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ पे वाटर निकल जाएगा. ठीक है, वाटर क्या होगा, वाटर निकल जाएगा. ठीक है, Na कहाँ पे, यहाँ पे आके चिपक जाएगा. क्या बनेगा, सोडियम
फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड आयन। अब देखो एक चीज याद रखना, ये जो रिएक्शन होते हैं ना, ये वाले रिएक्शन ये अल्कोहल से देते हैं, ये वाले रिएक्शन अल्कोहल नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा जी अल्कोहल जो होते हैं वो कम एसिडिक होते हैं वाटर से, ठीक है। बट फिनॉल क्या होता है? फिनॉल ज्यादा एसिडिक होते हैं वाटर से। फिनॉल क्या होते हैं? फिनॉल बेटा जी ज्यादा एसिडिक होते हैं वाटर से। लास्ट टाइम हम बेटा जी ऑर्डर लिखवाए भी थे, याद रखना। ज्यादा एसिडिक कौन होता है? फिनॉल, देन वाटर, देन एल्कोहल्स, ठीक है। तो ये वाली जो रिएक्शन होती है वो एल्कोहल्स नहीं देते हैं, जस्ट बिकॉज दे आर लेस एसिडिक इन नेचर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। तो बेटा जी फिनॉल्स क्या करते हैं? इनसे वाटर निकाल लेते हैं, बट अल्कोहल्स नहीं निकाल पाते हैं। क्यों? क्योंकि अल्कोहल्स जो होते हैं कम एसिडिक होते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर से कम होते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? एसिड, एसिड क्या था? ये ऐसा एसिड रिएक्ट करेगा, देन बेस क्या बना यहाँ पे? सॉल्ट। और ये क्या रिलीज हुआ? H2O। क्या रिलीज हो गया? H2O। समझ में आया? लिख लो ये चीज। एल्कोहल, एल्कोहल डू नॉट शो shows or give this reaction, but phenol gives this reaction, but phenol gives this reaction। रीजन क्या है? रीजन है बेटा जी phenol are more acidic in our nature as compared to water, and alcohols are less acidic than water, ठीक है। अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर, इसीलिए बेटा जी फिनॉल्स ये वाली रिएक्शंस देते हैं, बट अल्कोहल्स नहीं देते हैं। क्या लिखा है? अल्कोहल्स डू नॉट शोज और गिव्स द रिएक्शन, गिव्स दिस रिएक्शन, बट फिनॉल्स गिव्स, ठीक है, दिस रिएक्शन। रीजन क्या है? रीजन फिनॉल्स आर मोर एसिडिक इन आवर नेचर एज कंपेयर टू वाटर, एंड अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? अब थर्ड देखो, थर्ड। अच्छा एक चीज और भी लिख लो, जो ये वाले जो फिनॉल्स होते हैं बेटा, ये वाले नहीं, फिनॉल्स होते हैं, क्या होते हैं? फिनॉल्स। फिनॉल्स बेटा जी इतने भी ज्यादा एसिडिक नहीं होते हैं कि वो CO2 निकाल दे, CO2 निकाल दे। किससे? किससे बेटा जी? बताओ बताओ। फ्रॉम बाइकार्बोनेट, फ्रॉम बाइकार्बोनेट, ठीक है। समझ रहे हो? इतने भी ज्यादा एसिडिक नहीं है फिनॉल्स की CO2 बेटा जी निकाल दे बाइकार्बोनेट से। समझ में आया? बट कार्बोक्सिलिक एसिड ये काम करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ये काम करता है, तो याद रखना, ठीक है। चलो अब थर्ड रिएक्शन हम लोग देखते हैं क्या है। रिएक्शन विद जिंक डस्ट। ये सभी रिएक्शंस बेटा जी आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। सभी रिएक्शंस जो है ना एनसीईआरटी में गिवन है। मार्कर्स को जरूर मौत आएगी, जब मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखूंगी तो मार्कर्स को पक्का मौत आएगी। रिएक्शंस विद द जिंक डस्ट। अब देखो देखो फिनॉल की रिएक्शन जब हम कराते हैं बेटा जी जिंक से, किससे कराते हैं? जिंक से, ठीक है। तो क्या मिलता है हमको? ZNO प्लस बेंजीन। क्या मिलता है? ZNO प्लस बेंजीन, ठीक है। जिंक की रिएक्शन हमने कराई बेटा जी फिनॉल से, ठीक है। फिर इसको हीट किया, देन हमको क्या मिला? ZNO देन बेंजीन। समझ में? कभी कभी कन्वर्जन में पूछ लेगा। वाला पॉइंट जो बोले थे बेटा वो लिख लो। क्या? फिनॉल डज नॉट गिव CO2 from metal carbonate bicarbonate, but carboxylic acid do। समझ में आया कि नहीं?
फिनॉल डज नॉट गिव, यहाँ पे लिख लो इवॉल्व, गिव की जगह पे लिख लो इवॉल्व, इवॉल्व ज्यादा सही रहेगा, डज नॉट इवॉल्व, evolve CO2 from metal carbonate और bicarbonate but carboxylic acid do। समझ में आया? ठीक है, इतना पेन डाउन करो, मैं साइड हो रही हूँ, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इरेज करके हम लोग प्रोसीड करते हैं फर्दर रिएक्शन पे। पेन डाउन, डन, ओके गुड। थर्ड थी ना ये, फोर्थ रिएक्शन। पहले हमने क्या देखा? पहले हमने देखा जी रिएक्शन विद दी एक्टिव मेटल्स, ठीक है, देन रिएक्शन विद NaOH और KOH, उसके बाद रिएक्शन विद ZNO। अब हम लोग क्या देखेंगे? रीमर टेमन रिएक्शन, रीमर टेमन रिएक्शन, ओके। सो पेन डाउन इट, रीमर टेमन रिएक्शन, स्पेलिंग यही है, चलो चेक कर लेना, स्पेलिंग स्पेलिंग मुझे याद नहीं है, चेक कर लेना, ओके। तो यहाँ पे बेटा जी हम लोग लेते हैं फिनॉल, ओके, एक ही लाइन में पहले लिख लो फिनॉल, NaOH CHCl3, then positive or H2O, this will gives you out salicylaldehyde, ठीक है, सैलिसाइल्डिहाइड, ALDE, ओहो स्पेलिंग में बड़ा कंफ्यूजन होता है मुझे, ALDEHYDE, ठीक है, सैलिसाइल्डिहाइड, ठीक। अब इसका नॉमेनक्लेचर कर लो, क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक। क्या होगा यहाँ पे? फिनॉल विल रिएक्ट विद दी सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ दी क्लोरोफॉर्म, इन प्रेजेंस ऑफ दी क्लोरोफॉर्म, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? एसिडिफिकेशन होगा, देन हमको हमारा ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एनसीईआरटी में जो गिवन है पहले वो लिख लो, क्या एनसीईआरटी में गिवन है? एनसीईआरटी की लाइन यहाँ पे टिपका दो, फिनॉल reacts with NaOH in presence of chloroform, ठीक है, then ONA again CHCl2, फिर इसका रिएक्शन कराया गया है NaOH से ONA अगेन सेम, यहाँ पे CHO आके अटैच हो जाएगा, Cl2 निकल जाएगा, ठीक है, देन एसिडिफिकेशन कराना है, ये आ जाएगा आपका बेटा जी 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये बेटा गिवन है आपकी एनसीईआरटी बुक में, एनसीईआरटी बुक में, ठीक है, यही आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है। अब ये देखो बेटा जी यहाँ पे क्या हुआ? फिनॉल रिएक्ट किया किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, एक्वस यहाँ पे लिख लो, इन प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफॉर्म, इन प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे? ये NaOH क्या करेगा? इसका एसिडिक नेचर बढ़ा देगा, ठीक है, इसका एसिडिक नेचर बढ़ा देगा, H2O निकल जाएगा, H2O जब निकलेगा यहाँ पे बेटा जी Na अटैच हो जाएगा, Na यहाँ पे आकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे देखो ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे क्या अटैच हुआ है? CHCl2, CHCl2। अभी जो मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे तो ब्रीफ में अभी ब्रीफ में जानो, मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे तो डिटेल में जानोगे, ठीक है। CHCl2 यहाँ पे आके अटैच हो गया, देन अगेन NaOH से जब रिएक्शन कराई बेटा जी तो यहाँ पे क्या है? CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है, CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस, यहाँ पे क्या हुआ? Cl2 निकल गया, ऑक्सीजन अटैच हुआ है, कैसे हुआ है अभी हम लोग देखेंगे। देन यहाँ पे क्या हुआ? एसिडिफिकेशन जब कराया तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा? यहाँ पे एस अगेन इंट्रोड्यूस हो गया, तो हमको क्या मिला? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या तो सैलिसाइल्डिहाइड, ठीक है, सैलिसाइल्डिहाइड याद रखना, ठीक है, उसमें बनता है सैलिसिलिक एसिड, किसमें? कॉल्स रिएक्शन में, इसमें बनते हैं सैलिसाइल्डिहाइड, ठीक है। चलो अब मैकेनिज्म देखो,
मैकेनिज्म, चलो देखो मैकेनिज्म, ले लो किसको, फिनॉल को। फिनॉल विल रिएक्ट विद NaOH, ठीक है। NaOH क्या करेगा बेटा जी, इंक्रीज करेगा, क्या इंक्रीज करेगा, एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर किसका एसिडिक नेचर, इसका एसिडिक नेचर, फिनॉल का एसिडिक नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से बेटा जी निकल जाएगा, क्या निकलेगा, H2O, H2O, ठीक है, H2O। क्या बना ये, फिनॉक्साइड आयन, क्या बना, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। अब इसको ऐसे बनाओ, फिनॉक्साइड आयन में बेटा जी क्या होगा, रेजोनेंस होगा, ठीक है। चलो वो बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखो ये था फर्स्ट, सेकंड में देखो क्या होगा, क्या लेना है, CHCl3, CHCl3, इसको ऐसे बना लो, Cl, Cl and Cl, then अगेन ये रिएक्ट करेगा NaOH से, किससे रिएक्ट करेगा, NaOH से। अब ये वाला H देखो बेटा, इसको देखो और इन तीनों को देखो, ये तीनों क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। ये क्या करेंगे, कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स पुल करेंगे, खींचेंगे ना, कार्बन से बेटा जी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे, ठीक है। तो कार्बन क्या करेगा, इससे हाइड्रोजन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये H पॉजिटिव की फॉर्म में रिलीज होगा, ठीक है। H पॉजिटिव की फॉर्म में रिलीज करेगा, अगेन यहाँ पे क्या निकलेगा, H2O, क्या निकलेगा, H2O, क्या निकलेगा, H2O। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो Cl, Cl, then Cl, अगेन कार्बन के ऊपर आएंगे दो इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का खुद का इलेक्ट्रॉन, एक जो हाइड्रोजन से लिया। चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव, चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव आएगा, क्योंकि बेटा जी इसने इलेक्ट्रॉन लिया है हाइड्रोजन से, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा बेटा जी, चार्ज कौन सा आएगा इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब देखो क्लोरीन क्या है, क्लोरीन यहाँ पे जो अच्छी लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप है, ठीक है, गुड लिविंग ग्रुप, या तो ऐसे समझ लो आगे क्या होगा, ये क्लोरीन जो है गुड लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और निकल जाएंगे, ठीक है। एक जो कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया था वो क्लोरीन क्या करेगा, लेकर निकल जाएगा, ठीक है। तो जो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आया था वो नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, समझ में आया, नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। तो क्या बनेगा, डाइक्लोरोकार्बन, क्या बनेगा, डाइक्लोरोकार्बन, ठीक है। न्यूट्रल है ये न्यूट्रल है, ठीक है, ये न्यूट्रल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेटा जी क्या था, नेगेटिव चार्ज था ना, इसके ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज क्लोरीन लेकर निकल गया, ठीक है। तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, समझ में आया। एक तो ये था कि क्लोरीन क्या है बेटा जी, गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप। अब दूसरा क्या है, दूसरा देखो, दूसरा रीजन देखो, दूसरा रीजन है बेटा जी, जब कार्बन के ऊपर होता है माइनस चार्ज, कार्बन के ऊपर होता है माइनस चार्ज, तो ये दिखाता है प्लस आई इफेक्ट। क्या दिखाता है, प्लस आई इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, पुश करता है, दूर फेंकता है, ठीक है, दूर फेंकता है। तो दूर फेंकेगा, किधर फेंकेगा, क्लोरीन के पास फेंकेगा, है ना, क्लोरीन के पास। तो क्लोरीन क्या करेगा, अगेन अगेन इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकल जाएगा, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, डाइक्लोरोकार्बन, डाइक्लोरोकार्बन। अब देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल, इट विल बिहेव एज द इलेक्ट्रोफाइल। कैसे बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। देखो ना बेटा जी, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 2 4 2 6, 2 6, ठीक है। 2 इसको इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, समझ में आया, 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए होंगे, तो इसके पास कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 4 बॉन्ड बन जाएंगे। 4 बॉन्ड जो कार्बन पे होते हैं तभी तो वो स्टेबल होता है। इसके पास कितने बॉन्ड्स हैं, 2 बॉन्ड्स हैं, ठीक है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, sp2, z निकाल लो, z कैसे निकालोगे, बॉन्ड पेयर प्लस बॉन्ड, हाँ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ठीक है। बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2, ठीक है। लोन कितने हैं, 1, कितना हुआ 3, z कितना निकल गया है 3, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। देखो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। z निकालेंगे, z कैसे निकालेंगे, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2 2 है, लोन कितने हैं 1, तो कितना हुआ 3 3 हो गए। हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2, समझ में आया, हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2, ओके। अब ये क्या हुआ बेटा जी, ये न्यूट्रल स्पीसीज क्या हुआ, डाइक्लोरोकार्बन की फॉर्मेशन हो गई, डाइक्लोरोकार्बन की फॉर्मेशन हो गई। अब आगे देखो, ये क्या बना था, फिनॉक्साइड आयन,
क्या बना है, फिनॉक्साइड आयन। अब ये रिएक्ट करेगा डाइक्लोरोकार्बन किसके साथ, इसके साथ। क्यों, क्योंकि इसको बेटा जी क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किसके पास है, पाई बॉन्ड के पास। पाई बॉन्ड के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स तो देखो बेटा जी ऑक्सीजन के पास भी है, इसके पास भी है ना, और पाई बॉन्ड पे भी है। अब देखो क्वेश्चन ये अराइज होता है यहाँ पे कि ये जो डाइक्लोरोकार्बन है या तो ऑक्सीजन पे बेटा आके अटैच हो जाए, या तो इस वाले कार्बन पे पाई बॉन्ड पे आके अटैच हो जाए, ठीक है। दो चांसेस बनते हैं ना, या तो ऑक्सीजन पे आके अटैच हो या तो कार्बन पे आके अटैच हो। तो हम लोग बेटा जी ये जानेंगे कि यहाँ पे जो ये डाइक्लोरोकार्बन है ये अटैच होगा आके इस पे। क्यों अटैच होगा, क्यों क्यों, ये रीजन आपको जानना है। देखो ये रीजन आपको जानना है, तो देखो ये डाइक्लोरोकार्बन क्या करेगा, डाइक्लोरोकार्बन क्या करेगा, यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। कैसे अटैच होगा पहले ये देखो, उसके बाद जानते हैं क्यों अटैच होगा। देखो ये क्या है, फिनॉक्साइड आयन, यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इधर फेंकेगा, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर फेंकेगा, तो ये वाला कार्बन क्या करेगा, बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन चलो तुम इधर शिफ्ट हो जाओ, ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक। समझ में आया। अब डाइक्लोरोकार्बन क्या होगा बेटा, यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ये अटैच हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। समझ में आया, क्या था डाइक्लोरोकार्बन, सी सी एल, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, यहाँ पे चार्ज कौन सा आया, माइनस। क्यों, क्योंकि वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए पाई बॉन्ड वाले, ठीक है। तो जो इसके ऊपर चार्ज था वो इसके ऊपर कार्बन के ऊपर आ जाएगा। समझ में आया, डाइक्लोरोकार्बन यहाँ पे आके अटैच हो गया। ये समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। ये क्या हुआ, ये यहाँ पे आके डाइक्लोरोकार्बन यहाँ पे आके अटैच हुआ, यहाँ पे अटैच नहीं हुआ, यहाँ पे अटैच नहीं हुआ। एक चीज याद रखना, ऑक्सीजन के ऊपर बेटा जी अगर होता है नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर अगर होता है नेगेटिव चार्ज तो वो स्टेबल होता है, ठीक है, स्टेबल होता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन भी है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, कार्बन भी है न्यूक्लियोफाइल। ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस, ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू कार्बन। बट बेटा जी, बट बेटा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, बेटा न्यूक्लियोफाइल है कार्बन। बेटा न्यूक्लियोफाइल कौन है, कार्बन। कौन है, कार्बन, लिख लो यहाँ पे, बेटा न्यूक्लियोफाइल है बेटा जी कार्बन। इसीलिए जो डाइक्लोरोकार्बन है किससे आके अटैच होगा बेटा जी, इस वाली पोजीशन पे, ना कि ऑक्सीजन के साथ, ना कि ऑक्सीजन के साथ। याद रखना ये चीज कि बेटा जी डाइक्लोरोकार्बन है बेटा जी वो ऑक्सीजन के ऊपर क्यों नहीं अटैच होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दी बेटर न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दी बेटर न्यूक्लियोफाइल, जस्ट बिकॉज ऑफ दी बेटर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है, कार्बन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, इसीलिए ये डाइक्लोरोकार्बन किस पे आके अटैच हो जाता है, कार्बन के पास, ठीक है, कार्बन के पास। समझ में आया कि नहीं। अब देखो आगे देखो क्या होगा। अच्छा यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हम लोग बनाते हैं बेटा जी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऑर्थो और मेटा पैरा पोजीशन पे भी तो आते हैं, मेटा पे नहीं आते हैं, पैरा पे आते हैं, ठीक है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे भी तो आते हैं, ठीक है। आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, इसके आगे का बना लो, यही तो होगा इसके आगे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, यही होगा ना। तो यहाँ पे आकर क्यों नहीं अटैच होता है ये CCl, ये वाला जो ग्रुप है, यहाँ पे आके क्यों नहीं अटैच होता है डाइक्लोरोकार्बन। इसका जो आंसर है अभी आगे जानेंगे, ठीक है, इसका आंसर आगे जानेंगे। इसके आगे का लिखो, कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हुआ बेटा जी, डाइक्लोरोकार्बन जो है यहाँ पे आके अटैच हो गया। समझ में आया। अब देखो क्या होगा, अब बेंजीन की क्या हुई बेटा जी, बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी है वो डिस्टर्ब हो गई, वो क्या हुई, वो डिस्टर्ब हो गई, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अच्छा इस वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन होगा, ऑब्वियस है, होगा बेटा, होगा नहीं है, इस वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसकी जो एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हुई है, ठीक है, ये कार्बन क्या करेगा, इससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, हाइड्रोजन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ठीक है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, हाइड्रोजन से जब इलेक्ट्रॉन्स लेगा, ठीक है, तब देखो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर होगा,
H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर होगा, जैसे H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर होगा, कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा नेगेटिव, ये इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा, इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे बना रही हूँ फर्दर। समझ आया कि नहीं आया? अब अगेन अगेन देखो, अगेन अगेन क्या होगा यहाँ पे जो बेटा जी कार्बन, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन से बोलेगा कि इसको, इसने जब ये वाले हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन्स लिए बेटा जी, ठीक है, हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन्स लिए, अगेन इसका क्या हुआ, यहाँ पे जो बॉन्ड था बेटा जी, बॉन्ड जो था बेटा जी यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया, तो ये ऑक्सीजन को क्या बोलेगा कि तुम अपने इलेक्ट्रॉन वापस लो, अपने इलेक्ट्रॉन वापस लो। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेगा। ठीक है, इसकी एरोमेटिसिटी बेटा जी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये आगे देखो उसी फॉर्म में बेंजीन रिंग, देखो हो गया ना, समझ में आया कि नहीं, ये अगेन उसी फॉर्म में आ गया। अब देखो आगे फर्दर रिएक्शन किससे कराएंगे, NaOH, 2NaOH से करा देंगे, 2NaOH से करा देंगे। ठीक है, अब देखो क्या मिलेगा यहाँ पे, इसको इरेज कर दूं, रुको, इसको भी इरेज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, समझ में आया, ये Cl दोनों क्या होंगे, निकल जाएंगे। ठीक है, OH यहाँ पे आके दो OH ग्रुप अटैच हो जाएंगे। ठीक है, अब जहां पे बेटा जी दो OH ग्रुप आते हैं तो कंपाउंड अनस्टेबल होने लगता है। और यहाँ पे एक चीज और भी देखो, यहाँ पे बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप तैयार हो गया, H2O निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, H2O यहाँ से बेटा जी आगे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, आगे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, देखो हम लोग कितना नियरेस्ट है अपने प्रोडक्ट के। अब यहाँ पे बेटा जी करा दो एसिडिफिकेशन, H पॉजिटिव, ये मिल गया हमको हमारा प्रोडक्ट, ये मिल गया हमको हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, क्या है ये, क्या है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो एक बार फिर समझ लो क्या है यहाँ पे हमने बेटा जी लिया फिनॉल, फिनॉल का हमने रिएक्शन कराया किसके साथ, किसके साथ, NaOH के साथ। ठीक है, NaOH ने क्या किया, फिनॉल का जो एसिडिक नेचर था बढ़ा दिया। ठीक है, H पॉजिटिव वहां से रिलीज हो गया, क्या निकला, H2O निकला। ठीक है, क्या निकला, H2O निकला, क्या बना यहाँ पे, फिनॉक्साइड आयन बना, क्या बना, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, अब फिनॉक्साइड आयन को ऐसे ही रहने दो, ये करेगा रेजोनेंस। अभी इसको छोड़ो, इसको देखो, डाइक्लोरो सॉरी क्या था, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म को हमने रिएक्ट कराया NaOH से, किससे रिएक्ट कराया, NaOH से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था बेटा जी, यहाँ पे बेटा जी तीन तीन क्लोरीन ग्रुप लगे हुए थे, कितने, तीन तीन क्लोरीन ग्रुप, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या करेंगे, कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, H पॉजिटिव इजिली रिलीज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तीन तीन बेटा जी क्लोरीन ग्रुप लगे हैं। ठीक है, और कार्बन क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, समझ में आया, इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, किससे, हाइड्रोजन से, H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा, और यहाँ पे क्या है, OH, क्या है, OH, ये क्या निकलेगा, टोटल H2O, क्या निकल जाएगा, H2O। ये कुछ आपको इस तरीके की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। अब इसमें देखो क्या है, यहाँ पे जो कार्बन है वो दिखाएगा प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन्स को फेंकने की जो बेटा इसकी क्षमता होगी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स को फेंकेगा किसकी तरफ, क्लोरीन की तरफ। या तो ऐसे समझ लो, या तो ऐसे समझो कि क्लोरीन जो है एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्लोरीन क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन्स लेगा और निकल जाएगा। ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन्स कार्बन से लेगा और निकल जाएगा, यहाँ पे निकलो -Cl। ठीक है, -Cl निकल गया, अब यहाँ पे क्या बचा, Cl देन कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये क्या बोला जाएगा, डाइक्लोरोकार्बन, क्या बोला जाएगा, डाइक्लोरोकार्बन। कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, समझ में आया, ठीक, कितने, इसका Z निकाला तो कितना निकल के आया, 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। समझ में आया कि नहीं, ये कंपाउंड क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ये क्या होता है, डाइक्लोरोकार्बन न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज पहले रहता है, नेगेटिव चार्ज हट जाता है क्योंकि क्लोरीन लीव कर जाता है। समझ में आया, डाइक्लोरोकार्बन। अब डाइक्लोरोकार्बन रिएक्ट करेगा बेटा जी फिनॉक्साइड आयन के साथ। अब मैंने यहाँ पे बताया कि डाइक्लोरोकार्बन के पास दो चांसेस हैं, कौन कौन से, या तो वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाए या कार्बन के साथ अटैच हो जाए, बट ऑक्सीजन को छोड़ के वो अटैच होता है कार्बन के साथ, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा है, माइनस चार्ज बताता है कि वो ऑक्सीजन क्या है बेटा जी, ऑलरेडी स्टेबल है। ठीक है, बट बेटर अगर न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, कार्बन, कौन सा है, कार्बन, इसीलिए कार्बन के ऊपर डाइक्लोरोकार्बन जाके अटैच हो जाता है। समझ में आया, ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जी क्या हुआ,
ये डाइक्लोरोकार्बन जो था यहाँ पे आके अटैच हो गया। ओके, अब देखो क्या होगा यहाँ पे, कहाँ थे हम लोग, यहाँ पे थे ना, हाँ, यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बन आके अटैच हो गया। ओके, अब क्या होगा यहाँ पे बेटा जी, ये इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होगी, किसकी, बेंजीन की, किसकी, बेंजीन की, ठीक है। एरोमेटिक डिस्टर्ब हुई तो वो कार्बन क्या करेगा, कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। हाइड्रोजन कौन सा था, ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है। इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन होते हैं, ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक। इससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। हाइड्रोजन H फॉर्म की, H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर होगा, ठीक है। इस वाले कार्बन के पास क्या है, माइनस, माइनस है तो ये क्या करेगा, H को अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। H को अपने ऊपर चिपका लेगा, समझ में आया। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन जब इसमें वापस मिलेंगे तो ठीक है, ये वाला जो कार्बन होगा ये कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, 4 बनाता है ना, ये 4 बॉन्ड बनाता है, 5 तो बनाएगा नहीं, ठीक। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को बोलेगा अपने इलेक्ट्रॉन चलो तुम वापस ले लो, तुम फेंक रहे थे मेरे ऊपर। ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेगा, ठीक है। और ये वाला जो हाइड्रोजन निकला है, ये वाले अगेन जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया ये बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड अगेन फॉर्म हो जाएगा। इसकी एरोमेटिसिटी जो बेंजीन रिंग की थी बेटा जी, वो रीगेन हो जाएगी, फिर से गेन हो जाएगी, ठीक। तो ये आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, ये आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। ओके, अब इसकी हमको रिएक्शन कराना है 2NaOH से 2NaOH से, तो 2 OH ग्रुप यहाँ पे क्लोरीन को हटा के इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। अब 2 OH ग्रुप जब इंट्रोड्यूस हो जाएंगे तो यहाँ पे देखो बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं तैयार हो जाएगा, H2O रिलीज कर जाएगा, ठीक है। H2O बेटा जी जब रिलीज करेगा यहाँ से, ठीक, तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा बेटा जी, यहाँ पे CHO जो ग्रुप है यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, समझ में आया। देन हमको कराना है एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन कराएंगे तो हमको ये हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब एक क्वेश्चन जो हमने छोड़ा हुआ था वो क्या, कि यहाँ पे जो डाइक्लोरोकार्बन जो था बेटा जी, डाइक्लोरोकार्बन वो पैरा पोजीशन पे क्यों नहीं इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। पैरा पोजीशन पे क्यों नहीं इंट्रोड्यूस होता है, ऑर्थो पोजीशन पे क्यों इंट्रोड्यूस होता है, देखो समझो। देखो यहाँ पे क्या है, ये ऑक्सीजन, ठीक, ये क्या है ऑक्सीजन और ये क्या है हाइड्रोजन। यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हो जाती है H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अगर जहां पे हो गए इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, वहां पे जो कंपाउंड होता है बेटा जी, कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड क्या करता है, मोर स्टेबल हो जाता है, ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, ज्यादा स्टेबल हो जाता है। इसीलिए बेटा जी ऑर्थो पोजीशन पे CHO जो ग्रुप होता है इंट्रोड्यूस हो जाता है, बट पैरा पे नहीं होता है, पैरा पे नहीं होता है। पहला रीजन तो ये है। दूसरा रीजन देखो, O नेगेटिव क्या दिखाता है, प्लस आई इफेक्ट एंड प्लस एम इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट एंड प्लस एम इफेक्ट, ठीक है। और O सिर्फ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, सिर्फ O, समझ में आया। एंड O क्या दिखाता है, माइनस आई एंड माइनस एम इफेक्ट, माइनस आई एंड माइनस एम इफेक्ट, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा जी, अगर हम बात करें प्लस एम इफेक्ट की, प्लस एम इफेक्ट की, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट सेम रहता है, ये सेम रहता है ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो रहती है ऑर्थो और पैरा पे सेम रहती है, तो इससे तो मतलब ही नहीं है। अब बचा बेटा जी प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट बेटा जी जो होता है डिस्टेंस के साथ डिक्रीज करता है, डिस्टेंस के साथ डिक्रीज करता है, ठीक है। डिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ऑर्थो वाली डिस्टेंस है वो ऑक्सीजन के पास है, ऑक्सीजन के पास में, बट पैरा वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी वो तो ऑक्सीजन से दूर हो जाएगी ना, वो ऑक्सीजन से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही बताना था बेटा जी, जो प्लस आई इफेक्ट जो है बेटा, प्लस एम से तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे दोनों में सेम है, ठीक है। बट प्लस आई जो है, प्लस आई इफेक्ट जो है बेटा जी वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस ज्यादा होगा प्लस आई इफेक्ट कम होगा, ठीक है। डिस्टेंस कम होगा प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, ठीक। डिस्टेंस कम होगा तो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, कंपाउंड स्टेबल होगा, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे जब ऑर्थो पोजीशन की बात करें बेटा जी, तो ऑर्थो पोजीशन पे प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। याद रखना कि ऑक्सीजन के ऊपर अगर चार्ज है बेटा जी, चार्ज है माइनस, चार्ज है नेगेटिव, कौन सा इफेक्ट देगा, प्लस आई एंड प्लस एम, प्लस आई एंड प्लस एम।
ठीक है, प्लस आई एंड प्लस एम। जो प्लस एम इफेक्ट होता है बेटा जी वो ऑर्थो और पैरा पे सेम रहता है, ऑर्थो और पैरा पे सेम रहता है, बट प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा इफेक्ट कम होगा, और डिस्टेंस कम होगा तो इफेक्ट ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऑर्थो पोजीशन जो है, ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई भी बेटा जी ग्रुप इंट्रोड्यूस है, ठीक है, कोई भी ग्रुप इंट्रोड्यूस है, तो वहां पे जो प्लस आई इफेक्ट है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू पैरा वाला, क्योंकि पैरा में डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, डिस्टेंस ज्यादा होगा, प्लस आई इफेक्ट कम होगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये दोनों रीजन थे कि पैरा पोजीशन पे सीएचओ ग्रुप इंट्रोड्यूस नहीं होता है। समझ में आया? एक पहला क्या था, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंट्रामोलिकुलर एक्स बॉन्डिंग, दूसरा क्या है, प्लस आई इफेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, आई एम डन विद दिस टॉपिक। ओके, चलो इसके बाद कौन सी रिएक्शन बची है, कॉल रिएक्शन, है ना? ये लिख लेना, लिख लो। चलो पेन डाउन करना, पेन डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में एक एक। डन, ओके, चलो आई एम गोइंग टू इरेज इट। ये समझ में आ गया कि नहीं आया? एक बार और देख लो, देखो कि सीएचओ जो ग्रुप होता है बेटा जी वो ऑर्थो पोजीशन पे क्यों इंट्रोड्यूस होता है, वो ऑर्थो पोजीशन पे क्यों इंट्रोड्यूस होता है, पैरा पे क्यों नहीं होता है। पहला रीजन मैंने बताया, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा बेटा जी देखो, अगर ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है नेगेटिव, तो वो कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, प्लस आई और प्लस एम, मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, देगा, इलेक्ट्रॉन्स देगा। और ये माइनस आई माइनस एम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। ठीक है, लेते हैं, समझ में आया? ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। अब देखो, अगर प्लस एम की हम बात करें, इसका जो इफेक्ट रहता है ऑर्थो और पैरा पे, ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इफेक्ट सेम रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे सेम रहता है। ठीक है, प्लस एम की वजह से। अब प्लस आई की हम बात करें, प्लस आई की अगर बात करें बेटा जी, ये होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट। ठीक है, ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे, अगर देखो ऑर्थो पोजीशन पे है तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, ऑर्थो पोजीशन पे इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। डिस्टेंस कम है तो इफेक्ट ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा है तो प्लस आई का इफेक्ट कम होगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए बेटा जी ऑर्थो पोजीशन के लिए वैलिड होता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्लस आई इफेक्ट है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन जो है इससे पास में बढ़ती है, किससे, ऑक्सीजन से। ठीक है, विद एज कंपेयर टू दी पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन है वो क्या, डिस्टेंस डिस्टेंस ज्यादा रहता है। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन में डिस्टेंस कम रहता है। समझ में आया? इसीलिए दो रीजन है, पहला तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, हो जाती है इनके बीच में तो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है। दूसरा क्या है बेटा जी, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या होता है बेटा जी, प्लस आई इफेक्ट की वजह से जो ग्रुप है वो सीएचओ पोजीशन पे इंट्रोड्यूस होता है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस कम होता है तो इफेक्ट ज्यादा होता है। ठीक है, और डिस्टेंस ज्यादा होता है तो इफेक्ट कम होता है। ठीक है, और पैरा पोजीशन जो होती है, पैरा पोजीशन क्या होती है, वो दूर होती है। ठीक है, वो दूर होती है तो प्लस आई इफेक्ट कम हो जाएगा। और ऑर्थो पोजीशन जो होती है बेटा जी उसमें क्या होता है, उसमें प्लस आई इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन ऑक्सीजन के पास में होती है। समझ में आया? ठीक है, ओके, गुड। नाउ आई एम गोइंग टू रेज इट। ये इस लेक्चर की लास्ट रिएक्शन है। ठीक है, ये इस लेक्चर की लास्ट रिएक्शन है। क्या नाम है इसका, फॉल्स रिएक्शन। क्या है, फॉल्स। स्पेलिंग तो बड़ा लोचा रहता है, फॉल्स रिएक्शन। ठीक है, देखो क्या होता है इसमें, इसमें हम लोग लेते हैं फिनॉल। ठीक है, गेट कराते हैं किससे, NaOH से, देन CO2, देन अगेन एसिडिफिकेशन। उसमें क्या लिया था इसकी जगह पे, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। याद रखना बस, ये डिफरेंस होता है इसमें। समझ आया कि नहीं? प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, सैलिसिलिक सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, ये बेटा इन अ वन लाइन स्टेटमेंट है, इन अ वन लाइन स्टेटमेंट, एक लाइन में स्टेटमेंट है। समझ में आया? अब एनसीईआरटी में क्या गिवन है वो भी लिख लो।
समझ आया? ठीक है, देखो क्या हुआ यहाँ पे, ये क्या है, कौन सी रिएक्शन है ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्टेटमेंट लिख लो इसका, लिख लो स्टेटमेंट क्या है, when phenol is treated with alkaline it undergoes to electrophilic substitution with the weak electrophile and salicylic acid forms। ठीक है, क्या लिखा है, phenol is treated with the alkaline NaOH or KOH, it undergoes to electrophilic substitution with the weak electrophile that is CO2 and salicylic acid form। ठीक है, अब देखो सेम जो प्रोसीजर स्टार्टिंग में पहले वाली रिएक्शन में जो हुआ था, क्या थी वो रिएक्शन, रिमर टेबल में। ठीक है, सेम वहां पे यहाँ पे भी होगा, देखो कैसे, तो ट्रीट करो NaOH से, क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, फिनॉक्साइड आयन में क्या होगा, रेजोनेंस बताए थे ना। अब देखो कार्बन को देखो, कार्बन का CO2 कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना, जहां पे बेटा जी होता है पाई बॉन्ड, जहां पे होता है पाई बॉन्ड वहां पे चांसेस होता है कि कंपाउंड जो है, जो भी गिवन कंपाउंड है वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। कैसे, देखो ऑक्सीजन क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। ठीक है, ये क्या बनेगा, ये समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो, समझ में आया? ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा, ये रिएक्ट करेगा फिनॉक्साइड आयन से, किससे, फिनॉक्साइड आयन से क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और ये क्या है बेटा जी, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा, देखो सेम प्रोसीजर रिपीट हो रहा है, बस वहां पे क्या था, CHCl3 था, यहाँ पे क्या है बेटा जी, CO2। वहां पे डाइक्लोरोकार्बन बना था, यहाँ पे कैसे बिहेव करेगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब इस वाले कार्बन के पास ये आके अटैच हो जाएगा, ये चीज हम तुमको पहले भी बताए थे कि यहाँ पे क्यों अटैच होगा, आके यहाँ पे क्यों अटैक करेगा, ये क्यों अटैच हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है बेटा न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन क्या है, बेटा न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन जो है बेटा सी बेटा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे जो चार्ज क्या था, इसके ऊपर चार्ज क्या था, पॉजिटिव, और ये वाला बेटा चार्ज क्या है, नेगेटिव। ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन के पास चार्ज वही रहेगा, क्या, माइनस, क्यों, क्योंकि इसने क्या किया था, इससे इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लिए थे। समझ में आया कि नहीं? अब अगेन इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, डिस्टर्ब हो ही गई है, हो क्या जाएगी, डिस्टर्ब हो गई है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये वाला कार्बन फिर से ये वाला जो H है इससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। जब इससे वाले इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो ये वाला एक बॉन्ड और फॉर्म होगा, तब ये वाला कार्बन क्या बोलेगा, ऑक्सीजन तुम अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस लो। समझ में आया? ठीक है, तो ये ऑक्सीजन फिर से अपने इलेक्ट्रॉन जो है वापस ले लेगा। ठीक, और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकलेगा। H पॉजिटिव की फॉर्म में जैसे ही बाहर निकलेगा, ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको अपने साथ अटैच कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर साइन कौन सा है, नेगेटिव, और इसके ऊपर कौन सा है, पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं? इसकी एरोमेटिसिटी जो थी वो रीगेन हो गई, इसकी एरोमेटिसिटी रीगेन हो गई। ठीक है, अब देखो ये तुमको तुम्हारा जो प्रोडक्ट था वो मिलने वाला है। ठीक है, समझ में आया? ये समझ में आया? अब अगेन इसका करा दो एसिडिफिकेशन, इसका करा दो एसिडिफिकेशन। ठीक, ये मिल गया बेटा जी सैलिसिलिक एसिड। क्या मिल गया? सैलिसिलिक एसिड। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए, बहुत इजीली आ जाना चाहिए। ठीक है, ये बन गया सैलिसिलिक एसिड या तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोल दो। ठीक है, ठीक है, देखो प्रोसीजर सेम है,
प्रोसीजर ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई भी चेंज नहीं है, बस वहां पे क्या लिया था बेटा जी, वहां पे जब रिमेटिव रिएक्शन में हमने क्या लिया था, हमने लिया था CHCl2, यहाँ पे क्या लिया गया है CO2। एसिडिफिकेशन वहां पे भी हुआ था, यहाँ पे भी हुआ है, ठीक है। NaOH के साथ रिएक्शन वहां पे भी हुई थी, यहाँ पे भी हुई थी। डिफरेंस क्या है, बस CO2 का डिफरेंस क्या है, CO2 का, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या हुआ, फिनॉल का हमने रिएक्शन कराया NaOH के साथ, क्या बना, फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड आयन जो है बेटा वो कहाँ जाएगा, रेजोनेंस के लिए प्रोसीड करेगा, ठीक है। यहाँ पे हुई रेजोनेंस, तो यहाँ पे आया बेटा जी ये पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन, चार्ज कौन सा, नेगेटिव। ये CO2 ने क्या किया बेटा जी, CO2 जो था, CO2 ऑक्सीजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स ले लिए कार्बन से, इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। ये कैसे बिहेव किया, एज अ इलेक्ट्रोफाइल, कैसे बिहेव किया, एज अ इलेक्ट्रोफाइल, वीक इलेक्ट्रोफाइल, वीक इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, यहाँ पे है, ये यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे क्यों अटैच होगा ये भी हम तुमको बताएं, ऑक्सीजन पे क्यों नहीं होगा ये भी हम क्लियर किए हैं, ठीक है। यहाँ पे आके अटैच हो गया, इसके ऊपर चार्ज कौन सा था, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, इस वाले बॉन्ड के ऊपर, यहाँ इस वाले कार्बन, ये जो बेंजीन रिंग में जो कार्बन है ये वाला, इसके ऊपर चार्ज कौन सा था, माइनस का, ठीक है, माइनस का। चार्ज प्लस और माइनस मिलके हो गया न्यूट्रल, खत्म, ठीक है। तो ये यहाँ पे चार्ज क्या हुआ, 0। अगेन इस वाली जो बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हुई, ठीक है। तो इस वाले कार्बन ने क्या कहा, तुम हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करो और लिख लो यहाँ से, ठीक है। हाइड्रोजन ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स जो थे डोनेट कर दिए, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया, H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर हो गया, समझ में आया। H पॉजिटिव की फॉर्म में जब बाहर हुआ, इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा था, माइनस, चार्ज कौन सा था, माइनस। इसने इसको क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, इसके साथ बॉन्डिंग कर ली। फिर क्या हुआ, ये इसकी जो एरोमेटिसिटी थी वो अगेन रीगेन हो गई, फिर से आगे देखो, सेम, ये देख रहे हो, फिर से रीगेन हो गई, ठीक। अब इसका करा दिया एसिडिफिकेशन, ठीक है, तुमको तुम्हारा प्रोडक्ट मिल गया, मेरी एक्सप्लेनेशन खत्म हो गई, ओके, समझ में आया। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था बेटा जी, रिएक्शन विद दी एक्टिव मेटल्स, ठीक है। देन हमने क्या देखा था, क्या केमिकल कैरियर, रिएक्शन विद दी एल्कलाइन, रिएक्शन विद दी एल्कलाइन। थर्ड हमने क्या देखा था, रिएक्शन विद दी जिंक, जिंक ना, हाँ जिंक, बस। देन रिमोटिमर रिएक्शन, उसके बाद हमने क्या देखा है, लास्ट में कॉल्स रिएक्शन, ठीक है। इसकी जो बची हुई केमिकल प्रॉपर्टीज है बेटा जी वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द डे, अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ो, ओके। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, चलो, गॉड ब्लेस यू, बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द डे, बाय।